नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। आज न्यूज है, बढ़िया बढ़िया न्यूज है। आज लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आए और उसी सेम फ्लाइट में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो भी आए, साथ साथ आए। साथ क्या हुई बात? हालांकि मैं एक छोटा वीडियो बना चुका हूं, आज आप लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। इसके बाद दूसरी खबर, केसी त्यागी जेडीयू के बड़का नेता, बहुत बड़का नेता, केंद्रीय नेता केसी त्यागी को जेडीयू अब त्यागने के मूड में है। एक तरह से त्यागिए दी है उनको कि त्यागी जी अब हमारा जान छोड़िए। नीतीश जी के कहने पर ऐसा हुआ है, ये जान लीजिए। नीतीश जी को संज्ञान में आया कि हमारा खातिर समझ किसे भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। भारत रत्न के माने जरा के भारत रत्न दिया के मतलब होला कि वो बूढ़ पुड़िया हो गिलन, अब तारा समझ कि कोनो काम कल पूर्जा करत नहीं खे, दिमाग उमाग सब समझ ठीक बा, इसलिए अब तारा के एगो बड़का अवार्ड दे के बैठा दिया जी। ये होला भारत रत्न। अरे भाई, नीतीश कुमार को भारत रत्न की क्या जरूरत है? ऐसा ही वो भारत रत्न है। गुस्सा में सब बालन भाई जेडीयू के लोग के हई देखो हमारा नेता ये काहे मांग करता, मांग दूसरा कोई करता। हालांकि मांझी जी ने भी मांग किया है, वो भी ट्वीट किए हैं। हालांकि इशारा मैंने कुछ चिराग पासवान भी जो आज हवाई जहाज से निकलने के बाद प्रेस से जो बात किया, उन्होंने वो भी ये कहते हैं कि भाई 20 साल का राजनीतिक माने मुख्यमंत्री हैं जो राजनीतिक, उसके साथ डिजर्व तो करते हैं, लेकिन ये दूसरे तरफ से किए। लेकिन ये तो पत्र लंबा लिख रहे प्राइम मिनिस्टर के केसी त्यागी जी। हालांकि हमने बात किया राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा से, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो निकालने उकालने के, लेकिन जो बयान वो पिछले कई दिनों से दे रहे थे, कई बार उन्होंने दे दिया है इधर साल 2 साल के अंदर, तो वो पार्टी लाइन पर नहीं था, ठीक ठाक नहीं था। चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली उनका बयान हो, इजराइल पर हो, बांग्लादेश पर हो, उसी तरह ये तो ये सही नहीं था बयान या पत्र लिखना। लेकिन हमने और पता लगाया अपने तरह से कि बड़ी नाराज है नेतृत्व से इस पत्र पर कि हु इज ही टू राइट लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर कि नीतीश कुमार को भारत रत्न। देखिए, एक आप समझने का प्रयास कीजिए, बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से वह पद छोड़ दें। बीजेपी कभी नहीं ये चाहती है कि हम उनको हटा करके, चाहेगी भी नहीं कि उनको हटा करके मैंने गर्दनिया पासपोर्ट दे करके जबरदस्ती हटा करके हम सीएम बने। बीजेपी ऐसा कर भी सकती है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से बीजेपी भाई 89 कई गो मुझे पता है कि एमएलए जो है एकदम तैयार हैं उधर जाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बता देता नहीं, 14-15 को बांध एकदम कट 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 चल जिया और भी। लेकिन बीजेपी जानती है कि फिर उसके बाद अगला चुनाव, चूंकि नीतीश कुमार एक फेस हैं, नीतीश कुमार हैज वोट बैंक, स्ट्रॉन्ग वोट बैंक, तो ऐसा बीजेपी नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ करे। तो आराम से जो है सम्मानजनक तरीके से एक रास्ता निकाल करके उनको बैठा दिया जाए। लेकिन नीतीश भी लाल बुझक्कड़ हैं, कतनो समझे कि कुछ कर,
कतनो कुछ वो समझत रहा उनका माथा के बारे में कि माथा में इनका माथा कबर गिल बा हो गिल बा, लेकिन ऊपर दबा देखिए कि कहीं ना कहीं से भाई बिना पूछल सलाह मशवरा कैले तो चिट्ठी लिख देबा कि मैं नहीं अब जाके राष्ट्र भारत रत्न दे के या कहीं चुपचाप बैठा दीजिए, इसका मतलब यही ना है जी। और भी कई लोग इस पर काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिल करके, कोई ऊपर से करता कोई अंदर से करता है, होला ना भाई कि तू ऊपर ऊपर काटो हम अंदर अंदर काटो हैं। तो लेकिन असल में है क्या कि केसी त्यागी जी बेचारे, इनका पूरा जो नाम है वो किशनचंद त्यागी नाम है। केसी त्यागी किशनचंद त्यागी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। ये चुनाव भी लोकसभा के मेंबर भी रहे 89 में हापुड़ से, और 89 से 91 तक चुनाव हालांकि कई बार लड़ल बान। हाँ, तो चुनाव मैंने कई बार लड़े हैं लेकिन हार गए हैं। 84 में लोकदल से लड़े थे, हार गए थे हापुड़ से ही, और 89 में जेडीयू से लड़े थे, 96 में समाजवादी पार्टी से लड़े थे, 2004 में मेरठ से लड़े थे जनता दल यू से, और राज्यसभा में भी ये रहे हैं केसी त्यागी 3 साल। जब उपेंद्र कुशवाहा खिसिया करके 13 में रिजाइन कर दिए और अलग पार्टी बना लिए आरएलएसपी, तो उस समय जो है उसी सीट पर 3 साल के लिए इनको नीतीश कुमार ने भेजा था। तो ये आपको हम सोचे कि बता दें। हालांकि पिछले साल भी 2024 में, पिछले सालों को पिछला साल मुझे लगता है कि सितंबर वगैरह में कुछ ये बयान वान दिए थे, उसको लेकर के नीतीश कुमार बड़ा नाराज थे, तो इनको नेशनल स्पोक्स पर्सन से ही वाज आस्क्ड टू क्विट, छोड़िए जल्दी पद, अटपट सटपट बयान देते रहते हैं। तो समझिए कि समय नीतीश कुमार हमेशा वाचफुल रहते हैं ना कि कौन क्या कहाँ कहाँ कैसे, इसीलिए हमको एक आदमी ये बता रहा था आज हमको कि नीतीश कुमार को पता चल गया का जी, कैसे कि तो हाँ वही न कहे हैं, वही न कहे हैं, अगर नहीं कहे होते तो थोड़े इतना पूरा सबको ये खिला बकायद। तो ये हो गया एक। दूसरा, फ्लाइट में दोनों की मुलाकात हुई कि लालू प्रसाद यादव जी फ्लाइट में थे, मीसा भारती भी थी, तो चिराग पासवान की एंट्री होती है और चिराग पासवान जाकर के पैर छूकर प्रणाम करते। मैं कहा कि अपने कार्यक्रम में मैंने बताया था कि चिराग पासवान में ये संस्कार तो हैं ही भाई, संस्कारिक हैं, बातचीत सब जो है हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग भी उनके पिता के मित्र हैं, तो और लालू प्रसाद यादव ने कैसे हैं क्या है, फिर बातचीत हुई और बातचीत को और डिटेल में बताई कल परसों लेकिन इतना काफ़ी बात। और लालू प्रसाद यादव कपार पर ही से हाथ धऽ करके जो है आशीर्वाद दिए, या जवन चाहता तवन हो एकदम। तो क्या चाहते हैं भाई, चिराग पासवान भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने एक दिन बिहार के, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनके लोग डिमांड बढ़ खिलवा डिजर्व करते ही हैं। तो ये हो गया। और बाहर निकलने के बाद चिराग पासवान जो एयरपोर्ट से फ्लाइट से निकल कर एयरपोर्ट से, तो पत्रकारों ने उनसे तो क्या पत्रकारों को उन्होंने कहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो पर आरोप सिद्ध हुआ है, तय नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि तय नहीं हुआ है, सिद्ध हुआ है। मीसा भारती ने कहा, मीसा भारती भी बात की और ये बात सही है, 29 तारीख को तय होगा, फिर ट्रायल चलेगा और उसके बाद ये सब होगा। तो क्या कहा चिराग पासवान ने, ये आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया का ये हिस्सा है और मैंने हमेशा कानून का सम्मान किया है। ये देश कानून के आधार पर ही चलता है। यकीनन तथ्यों के आधार पर कहीं ना कहीं दोष सिद्ध हुए होंगे, यही कारण है कि आरोप तय हुए हैं। सजा क्या है नहीं है ये आने वाला समय बताएगा, बट अगर तथ्य सामने होंगे तभी
आरोप सिद्ध किए गए हैं। केसी त्यागी ने नीतीश जी को भारत रत्न देने की मांग की है, उसके बाद पार्टी ने उनके बयान से साइडलाइन कर लिया। आप क्या चाहते हैं, नीतीश जी को भारत रत्न मिले या नहीं मिले? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 दशक से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने आगे बढ़ने का कार्य किया है, यकीनन वो इस अधिकार के काबिल है, मैं मानता हूँ इस बात को। पर बहरहाल मुझे लगता है काफ़ी प्रक्रिया के आधार से गुजरते हुए भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान किनको दिया जाए नहीं दिया जाए, ये मांग करके या किसी के चाहने का से नहीं। मुझे लगता है इसके पीछे की जो प्रक्रिया है, जो भी इसके काबिल होगा उसको ये ज़रूर दिया जाएगा। ये पारिवारिक विषय है। तो ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।